हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रजी एकेडमी। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश को, और क्लास 8 के इंग्लिश का हम सब 4 नंबर चैप्टर तक हम सब पढ़ चुके हैं। और आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 वार्मर। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग, सम मतलब होता है कुछ, पीपल मतलब लोग, यूज मतलब होता है प्रयोग करना या इस्तेमाल करना, बॉडी मतलब शरीर, लैंग्वेज मतलब भाषा। सम पीपल कुछ व्यक्ति अपने यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज का, मतलब कि बात करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर के भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, फिंगर्स, जैसे कि उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं हम सब किसी चीज़ को इशारा करने के लिए, या फिर आँखों का इस्तेमाल करते हैं, आइज़ मतलब आँख, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर हमारे फेस, हमारे चेहरा का जो एक्सप्रेशन होता है उससे भी हम बात करते हैं, किसी चीज़ का इशारा करते हैं, या किसी चीज़ को अगर लेना हो या गुस्सा जाहिर करना हो तो उस टाइम पे भी हम सब क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस देम सेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स। क्या आपने मिला है, हैव यू मेट, मीट मतलब होता है मिलना, मेट मीट का ही V2 है। तो क्या आपने कभी मिला है सच पर्सन्स, इस तरह के व्यक्तियों से जो कि अपने बात करने में अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हों। इफ़ यस, यदि हाँ, वेयर डिड यू मीट देम, तो आप उस व्यक्ति से कहाँ मिले हैं। वेयर मतलब होता है कहाँ, मीट मतलब मिलना, देम उन व्यक्तियों से, तो आप उन व्यक्तियों से कहाँ मिले हैं। इफ़ यस, यदि हाँ, तो कहाँ मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम। क्या आपको कोई चांस मिला है, चांस मतलब कोई मौका मिला है या कोई अवसर मिला है उन व्यक्तियों में से, यदि आप मिले हैं उन व्यक्तियों से, तो उन व्यक्तियों में से किसी के साथ भी, एनी वन ऑफ देम, उन व्यक्तियों में से किसी के साथ इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब होता है बातचीत करना, तो एक दूसरे से बात करने का मौका मिला है। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक हाउ पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, कि जो मानव होते हैं वो बगैर मानव भाषा के कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। हाउ डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति हैं वो मानव भाषा के बगैर, विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। वंस, एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, वंस देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार, एक मर्तबा एक बहुत ही धनी और बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली राजा थे। देयर वॉज ए रिच, एक अमीर, एक धनी, एंड पावरफुल किंग, और शक्तिशाली राजा थे। ही थॉट दैट, वह सोचते थे कि, ही थॉट, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट मतलब कि वो सोचते थे कि नो वन इन द वर्ल्ड was as powerful as he was। वह सोचते थे कि इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उतना पावरफुल है, एज पावरफुल एज ही वाज, जो कि मेरे जितना पावरफुल है। मतलब कि एक जो राजा थे वो सोचते थे कि पूरे दुनिया में जितना पावरफुल वो राजा है, जितना शक्तिशाली वो राजा है, उतना शक्तिशाली दूसरा कोई भी नहीं है, एज पावरफुल एज ही वाज। बट, लेकिन, ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताते थे। बट, लेकिन, ही टोल्ड नो वन, वो किसी को भी नहीं बताते थे, अबाउट इट, इस बात के बारे में, बस वो सोचते थे। वन डे, एक दिन, ही बिगैन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन, ही बिगैन टू वंडर,
वन डे, एक दिन, ही बिगैन टू वंडर, उसे आश्चर्य हुआ कि वेदर अदर कुड गेस, कि क्या कोई अनुमान लगा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति गेस कर सकता है, अनुमान लगा सकता है कि व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि वह क्या सोच रहा है। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, इसीलिए ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, अपने सभी ऑफिसरों को, एंड सर्वेंट्स, और नौकरों को, एंड आस्क देम, और उनसे पूछा, एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट ही वाज इन हिज हार्ट, कि वह, और उनसे कहा, टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, कि वो अपने दिल में क्या सोचता है। व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, उनमें से कई थे जिसने गेस किया, अनुमान लगाया। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, गेस किए। बट लेकिन नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन उनमें से कोई भी अपने जवाब से, अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाया। नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, कोई भी व्यक्ति राजा को संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, तब जो राजा थे वो ऑर्डर देते हैं अपने मिनिस्टर को, अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को, हु कुड गेस हिज थॉट, जो कि गेस कर सके राजा के थॉट को, राजा के विचार को अनुमान लगा सके। हु कुड गेस हिज थॉट। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन, वो राजा देते हैं, ही गेव, राजा देते हैं द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को, एग्जैक्टली, पूरे तरीके से, ए मंथ्स टाइम, एक महीने का समय, ए मंथ्स टाइम, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, टू फाइंड दैट पर्सन्स, इस तरह के व्यक्ति को जो कि राजा के विचारों को अनुमान लगा सके। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, जो मंत्री होते हैं वो सर्च्ड, ढूंढते हैं, सर्च्ड, ढूंढते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनीवन, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को। ही कुड नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ पाते हैं, एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, जो कि गेस कर सके, हु कुड गेस, जो कि गेस कर सके, अनुमान लगा सके, द थॉट इन किंग्स माइंड, उस विचार को, उस थॉट को जो कि राजा के माइंड में, राजा के दिमाग में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाता है एक महीना होने के बाद भी। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे ही महीना ख़त्म होने वाला था, राजा जो होते हैं वो पूरी एक महीने का समय देते हैं, तो जैसे ही महीना ख़त्म होने वाला था, कमिंग टू अ क्लोज, जैसे ही महीना क्लोजिंग आता है, ख़त्म होने पे आता है, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, तो जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो बिकेम, हो जाते हैं, क्वाइट डिस्परेट, बिल्कुल पूरे तरीके से मायूस हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, डिस्परेट मतलब होता है मायूस होना या उदास हो जाना, तो वे लोग उदास हो जाते हैं। बट लेकिन हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट, लेकिन उसकी जो बेटी होती है वो उसे खुश कर देती है। चीयर अप मतलब होता है खुश करना, तो उसकी बेटी चीयर्ड हिम अप, उसे खुश कर देती है, बाय सेइंग, कहते हुए, बाय सेइंग दैट, कि शी वुड फाइंड द राइट मैन, कि वो ढूंढ करके लाएगी उस राइट मैन, मतलब कि सही व्यक्ति को, फॉर द जॉब, इस काम के लिए, मतलब कि राजा के दिमाग में जो बात चल रहा है उस बात का जवाब देने के लिए ये उस व्यक्ति को ढूंढ करके लाएगी। यह बात बोल करके मंत्री की जो बेटी होती है वो मंत्री को खुश कर देती है। ऑल राइट, ठीक है,
लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर, मंत्री कहते हैं सेड द मिनिस्टर। When the appointed day arrived, जब वो नियुक्त दिन मतलब कि वो चुना हुआ दिन arrived आता है, पहुंचता है, मतलब कि जिस दिन का राजा टाइम दिए रहते हैं वो दिन arrived आने के बाद द मिनिस्टर्स डॉटर ब्राउट होम ए फूल, मिनिस्टर की जो बेटी होती है वो घर लाती है, ब्राउट होम घर लाती है, ए फूल एक मूर्ख व्यक्ति को, फूल मतलब होता है मूर्ख, एक मूर्ख को। द मैन वॉज ए शेफर्ड इन देयर फार्म, जो व्यक्ति था वह एक चरवाहा था, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, तो व्यक्ति एक चरवाहा था इन देयर फार्म अपने खेतों में। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, तो वो जो यंग वुमेन मतलब कि मंत्री की जो बेटी होती है वो कहती है, आस्क्ड हर फादर कहती है अपने पिता को, टू टेक ले जाने के लिए उस चरवाहे को, द शेफर्ड चरवाहे को, टू द किंग राजा के पास। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, जो मंत्री होते हैं वो चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, एट हिज डॉटर्स चॉइस अपनी बेटी की चॉइस पर, डॉटर्स चॉइस, बट लेकिन सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन फिर भी वह विश्वास करती है अपनी बेटी पे, ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, ही टूक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, वह ले जाते हैं उस चरवाहे को राजा के दरबार में, किंग्स कोर्ट, ही टूक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, जो कोर्ट जो दरबार होता है वो पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही लगा होता है, दरबार तैयार हो चुका होता है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, जो मंत्री होते हैं वो प्रेजेंट उपस्थित करते हैं उस चरवाहे को, टू द किंग राजा के पास। वेन जब द शेफर्ड वो चरवाहा लिफ्टेड हिज आइज अपने आँख को खोलता है, लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग और देखता है राजा की ओर, टू लुक एट द किंग राजा की तरफ देखता है। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा जो हैं वो हेल्ड अप उठाते हैं, हेल्ड अप मतलब होता है उठाना, तो राजा उठाते हैं वन फिंगर एक फिंगर को, एक उंगली को ऊपर उठाते हैं। एट दिस इस बात पे द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, जो चरवाहा होता है वो उठाता है दो उंगलियों को ऊपर उठाता है, शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। देन तब द किंग हेल्ड अप, तब राजा जो है वो फिर उठाते हैं, हेल्ड अप थ्री फिंगर्स तीन उंगलियों को ऊपर उठाते हैं। बट लेकिन एट दिस इस बात पे द फूल शूक हिज हेड वायलेंटली, जो वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो चरवाहा होता है वो हिलाता है, शूक मतलब होता है हिलाना, तो वो हिलाता है अपने सर को, हेड को, वायलेंटली बहुत ही जोर से, वायलेंट मतलब जबरदस्ती पूर्वक। एंड ट्राइड टू रन अवे, और वहां से भागने का कोशिश करता है, एंड ट्राइड टू रन अवे। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, जो मंत्री थे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड क्या हो रहा है। ही बेग्ड द किंग, वो रिक्वेस्ट करते हैं, ही बेग्ड वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं, द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए उन बातों का जो राजा ने उस चरवाहे के साथ किया। When I held up one finger, said the king, राजा बोलते हैं said the king, when I held up, जब मैंने one finger एक उंगली को ऊपर उठाया, when I held up one finger,
आई आस्क्ड द मैन, तो मैंने उस आदमी से पूछा, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई एलोन वाज किंग, कि मैं अकेले ही इस दुनिया का राजा हूँ, किंग हूँ। वेदर आई एलोन, एलोन मतलब होता है अकेला, वाज किंग, मैं अकेला ही एक राजा हूँ। बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स, तो उसने 2 उंगली को ऊपर उठाते हुए, बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स, 2 उंगलियों को ऊपर उठाते हुए, ही रिमाइंडेड मी दैट, उसने मुझे याद दिलाया कि देयर इज ऑल्सो गॉड, कि एक भगवान भी है। देयर इज ऑल्सो गॉड हु इज एटलीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, और उसने मुझे बताया कि वो जो है वो कम से कम जितना पावरफुल मैं हूँ उतना तो कम से कम है ही, कम से कम। हु एटलीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, कम से कम मेरे इतना पावरफुल है गॉड, या हमसे भी ज़्यादा है, हमसे कम नहीं है। तो उसने मुझे इस बात को याद दिलाया। देन, तब, आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड, क्या कोई तीसरा भी है। देयर वाज ए थर्ड एंड, और ही स्ट्रांगली डिनाइड, और उसने बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती के साथ, डिनाइड, इनकार कर दिया, मना कर दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, कि इसमें तीसरा किसी का भी एग्जिस्टेंस, तीसरा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व या फिर वजूद। तो इन 2 के अलावा, एक मैं और एक गॉड, इन दोनों के अलावा इस दुनिया में तीसरा और किसी का भी वजूद, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। इस बात को उसने मुझे याद दिलाया। दिस मैन, यह आदमी, रियली, सच में, रीड माई थॉट्स, पढ़ सकता है मेरे विचारों को। माई थॉट्स, आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं सोच रहा था कि, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि, आई एलोन वाज पावरफुल, कि मैं अकेला ही शक्तिशाली हूँ। आई एलोन वाज पावरफुल, बट, लेकिन, ही हैज़ रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया कि, ही हैड रिमाइंडेड मी देयर इज ऑल्सो गॉड, कि यहाँ एक भगवान भी है। देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड, और तीसरा कोई भी नहीं, बट नो थर्ड। दोस्तों, आज हम सब क्लास 8 के इंग्लिश का 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।